नमस्कार। बालाजी एजुकेशन ग्रुप नागौर में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे जेट 2024 जो एग्ज़ाम होने जा रहा है 2 जून को, उसमें ओमार को लेकर काफ़ी बच्चों के कॉल और मैसेज आ रहे हैं कि सर ओमार कैसे भरनी है, क्या क्या सावधानियां रखनी है। तो मैं आज आपको बता देता हूं कि ओमार भरते टाइम क्या क्या सावधानियां रखनी है। तो सबसे पहले अपनी ओमार के अंदर अपने रोल नंबर भरने हैं। पहले तो आपको देखना है कि ओमार कहीं से फटी हुई नहीं है या मुड़ी हुई नहीं है, पेपर फटा हुआ नहीं है या कोई क्वेश्चन छूटा हुआ नहीं है। आपको 5-7 मिनट के अंदर पूरा चेक करके देख लेना है। अगर कुछ फटा हुआ है या मिसप्रिंट है तो आप जो वहाँ पर पर्यवेक्षक लगे हुए हैं आपके क्लास में, उनको 5-7 मिनट में चेंज करवा लें बता के। फिर अपने को ध्यान ये रखना है कि सबसे पहली चीज़ है कि रोल नंबर। आपके जो प्रवेश पत्र के ऊपर जो रोल नंबर लिखे हुए हैं उनको ध्यान से देख के ओमार के अंदर फिल करना है। सबसे पहले रोल नंबर, उसके नीचे वाले घोड़े। जैसे मान लीजिए आपका रोल नंबर 1, 3, 5, 7 है, तो आप जैसे ही आप लिखोगे ऊपर, उसके नीचे वाला आपको घोड़ा फिल करना है। जैसे मान लीजिए आपका 1 है तो 1 नंबर वाले पे, अगली रो में आपका 3 है तो 3 नंबर वाले घोड़े पे आपको घोड़े भरने और घोड़े क्लियर भरने हैं। उसके बाद में आपको देखना है बुकलेट सीरीज, कि आपके बुकलेट पे कौन सी सीरीज है। आपके 4 क्वेश्चन पेपर आएंगे, ABCD 4 सीरीज वाले, आपके पास कौन सा है ये ध्यान रखना है। ऊपर लिखा होगा कि आपकी बुकलेट सीरीज ए है, बी है या सी है, डी। जैसे कि आपकी सी है तो आपको सी वाले घोड़े पे भरना है। इसके बाद में आपको अपने कैंडिडेट सिग्नेचर, यहाँ पे अपने सिग्नेचर करने हैं, और सिग्नेचर वही करने हैं जो आपने जेड फॉर्म भरते टाइम किए थे, दूसरे नहीं करने। इन्विजिलेटर जो सिग्नेचर है वो आपको नहीं करने, वो अपने आप प्रवेशक जो वहाँ पे लगा हुआ है वो कर लेगा। बुकलेट सीरीज यहाँ पे लिखी आएगी, आपके बुकलेट सीरीज के नंबर वो आपको मैच कर लेने क्वेश्चन पेपर और ओमार के अंदर आपके सेम है या नहीं है। ठीक है। अगली बात जो आपको ध्यान रखनी है, कैंडिडेट स्टेट। आप राजस्थान के हो तो आपको राजस्थान के आगे वाला घोड़ा भरना है। अगर आप अदर स्टेट से हो तो इससे वो भरना है। अगर राजस्थान के हो तो इससे आपका कोई लेना देना नहीं है। अगली बात जो है मेजर चीज, वो है सब्जेक्ट संबंधित। आपके पास जो क्वेश्चन पेपर आएगा उसके अंदर 5 सब्जेक्ट आएंगे, एग्रीकल्चर, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, मैथ और फिजिक्स। आप जिस स्ट्रीम से देना चाहते हो, जैसे आप देना चाहते हो एग्रीकल्चर, बायोलॉजी और केमिस्ट्री से, तो आपको एग्रीकल्चर के नीचे वाला घोड़ा भरना है, बायोलॉजी के नीचे घोड़ा भरना है और केमिस्ट्री के। अगर मान लीजिए आप चाहते हो कि मैं PCB से देना चाहता हूँ, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो, तो आपको बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स वाला घोड़ा भरना है। अब मान लीजिए आपने घोड़ा तो आपने PCB वाला भरा है और आपने क्वेश्चन कर दिया एग्रीकल्चर में या मान लीजिए मैथ में कर दिए, तो वो आपके चेक नहीं होंगे। मेन चीज़ है आपको ये घोड़े भरने होंगे सब्जेक्ट के नीचे वाले, आपको कौन से सब्जेक्ट से क्वेश्चन पेपर हल करना है वही चेक होंगे, दूसरे नहीं होंगे। केमिस्ट्री, एग्री और बायो से किया है तो यही आपका चेक होगा, आगे वाले से आपको कोई मतलब नहीं है। आपने अगर PCB से किया है तो ये आपका PCB वाला ही चेक होगा, मैथ और एग्रीकल्चर वाला चेक नहीं होगा। अब अगली बात जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो अब की बार ही जेट कोऑर्डिनेटर ने लागू की है, वो 5 घोड़े। अब हर क्वेश्चन के अंदर आपको 5 घोड़े देखने को मिलेंगे। आज तक अपन 4 घोड़े ही देखते हैं, लेकिन अब एक नया रूल निकाल दिया है कि आपको 5वां घोड़ा भरना है। 5वां घोड़ा किस कंडीशन में भरना है वो अपन देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास पहला क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन का आंसर आपको लग रहा है कि 2 होना चाहिए, तो आप 2 में घोड़ा भर दीजिए और घोड़ा क्लियर भरना है, पूरा एकदम साफ सुथरा। अब मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 2 है, उसके अंदर आपको लग रहा है क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर होना चाहिए 1, तो आप 1 में भर दीजिए। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 3 में 5 घोड़े आएंगे। अब आपको लगता है क्वेश्चन नंबर 3 आपने कभी देखा ही नहीं है, क्वेश्चन आपको आ नहीं रहा है, तो आप इस कंडीशन में आपको 5वां घोड़ा भरना है, अदरवाइज आपको 5वां घोड़ा नहीं भरना है। नेक्स्ट बात जो आपको ध्यान रखनी है कि घोड़ा एकदम साफ सुथरा और क्लियर भरना है। अगर आपने घोड़ा आधा अधूरा भरा है या उसमें राइट मार्क किया है तो ये क्वेश्चन चेक नहीं होंगे, ध्यान रखना। पूरा एकदम क्लियर घोड़ा भरना है, पूरा ब्लैंक करना है। पूरा ब्लैंक होने के बाद ही आपका चेक होगा। कोई राइट मार्क है या आपने डबल आंसर किया है, मान लीजिए आपने पहले 2 नंबर ऑप्शन भरा और फिर आपको याद आ गया कि नहीं इसमें 1 होना चाहिए, तो आपने इसको काट के ये किया है, तो ये चेक नहीं होगा, ये आपका -1 होगा। तो इन चीज़ों का महत्वपूर्ण ध्यान रखें। ऐसा नहीं हो कि आपने साल भर मेहनत की हो और आपने घोड़े भरने में, ओमार में या रोल नंबर के अंदर मिस्टेक कर दी हो, तो आपकी मेहनत किसी काम की नहीं होगी। तो इन चीज़ों का विशेष ध्यान रखें। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।